केवल प्रबुद्ध व्यक्ति की आवाज में ही एक रास्ता हो सकती, जो जागा हुआ है और जिसके भीतर सोए हुए मन का कोई भी हिस्सा नहीं बचा, जो परिपूर्ण चैतन्य से भरा है और जिसकी अचेतना नष्ट हो गई। केवल उसकी आवाज में ही एक स्वर सुना जा सकता है। तुम्हारी आवाज में दो स्वर होंगे, वो अनिवार्य है, क्योंकि तुम्हारे भीतर मन के दो तल हैं। मनुष्यविद ऊपर के तल को चेतन कॉन्शस मन कहते, नीचे के गहरे तल को जो सोया है, अंधेरे में डूबा है, उसे अचेतन अनकॉन्शस तल कहते। और ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है। इसलिए तुम्हारी मुस्कुराहट भीतर दुख को छिपाए होती और तुम्हारे आंसुओं में भी विपरीत की मौजूदगी रहती। जब तक ये दोनों मन मिट के एक न हो जाएं, तब तक तुम्हारी आवाज दोहरी होगी, द्वंद द्वैत से भरी होगी। इसे तुम थोड़ा निरीक्षण करोगे तो अपने भीतर भी पा सकोगे, और जब तक अपने भीतर न पालोगे तब तक ये कहानी समझ में न आएगी। कुछ बातें केवल अनुभव से ही समझ में आती। मैंने सुना है एक अमेरिकी निर्जन रास्ते पर दो यात्री रुकना पड़ा, क्योंकि सामने ही बड़ी तख्ती लगी थी, द रोड इज क्लोज्ड, रास्ता बंद है। लेकिन तख्ती के पास से ही उन्होंने देखा कि अभी अभी गई गाड़ी के कार के निशान। तो फिर उन्होंने तख्ती की फिक्र न की, फिर उन्होंने उन निशानों का पीछा किया। वे आगे बढ़ गए। 3 मील बाद रास्ता टूट गया था, पुल गिर गया था और उस वापस लौटने के सिवाय कोई उपाय न था। उनमें से एक ने दूसरे को कहा, हमने तख्ती पर भरोसा क्यों न किया। दोनों वापस लौटे तो तख्ती की दूसरी तरफ नजर पड़ी, जहां लिखा था, अब भरोसा आया ना कि रास्ता बंद है। तुम्हारी जिंदगी भी करीब करीब ऐसी है। तख्तियों पर सब लिखा है, वे तख्तियां ही शास्त्र हैं, लेकिन तुम उनकी न सुनोगे जब तक तुम्हारा अनुभव ही तुम्हें न बता दे कि वे सच। अनुभव के अतिरिक्त सच को जानने का कोई उपाय भी नहीं। तो अब जब तुम दूसरे की प्रशंसा में लीन हो, तब थोड़ा भीतर झांक कर देखना, कहीं निंदा तो नहीं छिपी। और जब तुम दूसरे की खुशी में खुशी जाहिर करो तो थोड़ी आंख बंद करना और ध्यान देना कि भीतर कहीं पीड़ा तो नहीं छिपी, ईर्ष्या तो नहीं छिपी, और तुम निश्चित उसे पाओगे। और जब तुम दूसरे के दुख में प्रकट करो और तुम्हारी आंखों से आंसू भी बहे और तुम वे शब्द भी बोलो जो दूसरे के लिए सांत्वना है, तब भी तुम गौर करना और तुम पाओगे भीतर तुम हंस रहे हो, भीतर तुम प्रसन्न। ये इतना दुखद है और अहंकार को इससे इतनी चोट लगती है कि मैं और ऐसा कर सकता। कोई मर गया है और तुम उसके घर दुख संवेदना प्रकट करने गए, तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारे भीतर कोई खुशी छिपी होगी, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं छुपी। और इस डर से कि कहीं छुपी ना हो, तुम भीतर लौट के भी नहीं देखते। थोड़ा गौर करोगे तो दिखाई पड़ेगी दूसरे के मृत्यु में भी कई बातें तुम्हारे लाभ की। एक तो दूसरा मरा है, तुम नहीं मरे, तुम भी मर सकते थे। ये दुर्घटना दूसरे पर घटी है, तुम पर नहीं घटी। ये सांत्वना की जरूरत
दूसरों को पड़ी है, तुमको नहीं पड़ी। लेकिन अहंकार को बड़ी पीड़ा होती है ये जान के कि मेरे भीतर विपरीत छुपा होगा। जब तुम किसी के चरणों में झुकते हो और श्रद्धा प्रकट करते हो, तब जरा गौर करना कहीं अश्रद्धा तो नहीं छिपी, क्योंकि उसे मैं रोज देखता हूं। वो तुम्हें दिखाई नहीं पड़ती क्योंकि तुम पीछे लौट के नहीं देखते, और जब तक तुम उसे देख ना लो तुम उससे मुक्त कैसे हो सकोगे। ज्ञान मुक्ति लाता है। चाहे कितनी ही पीड़ा हो, तुम्हें अपने भीतर के सत्य को जानना ही होगा, क्योंकि सत्य ही स्वतंत्रता देगा। तुम कितना ही छिपाओ, छिपाने से कुछ हल नहीं। छिपाने से बीमारियां बढ़ती, छिपाने से घाव बड़े होते, छिपाने से नासूर की मवाद शरीर के सभी हिस्सों में फैल जाती। छिपाने से जहर नष्ट न होगा। छिपा के तो तुम पोस रहे हो, पाल रहे हो। लेकिन अहंकार को पीड़ा होती ये सोच के कि दूसरे के दुख में और मैं खुश नहीं, कभी नहीं। लेकिन इसे हम थोड़ा समझने की कोशिश करें तो तुम पकड़ पाओगे। अनुभव से ही तुम्हारे भीतर की ही परतें तुम खोदोगे। और इस अर्थ में प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रति सर्जन हो जाना पड़ता है, क्योंकि गहरा ऑपरेशन है साधना, और कोई दूसरा सिर्फ सहायता दे सकता है। करना तुम्ही को पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे भीतर शरीर में तो दूसरे को जाने का उपाय है, मन में कोई उपाय नहीं। केवल तुम ही जा सकते हो उस अंतस्थल में, और तुम्ही को काटपीट करनी, तुम्ही को व्यर्थ को अलग कर देना है, सड़े से मुक्ति पानी है, क्षुद्र और विपरीत को समाप्त करना है। लेकिन पहले तो उसे जानना जरूरी है। जिससे भी मिटाना हो उसकी सम्यक पहचान। खलील जिब्रान की एक बहुत प्रसिद्ध कथा है। एक माँ और बेटी में बहुत प्यार था, जैसा कि सभी माँ बेटियों में होता है। लेकिन अगर तुम निरीक्षण करो तो माँ बेटियों में एक गहन ईर्ष्या भी होती। माँ बेटी को प्यार भी करती है और ईर्ष्या भी करती है, क्योंकि माँ बूढ़ी होती जाती है और बेटी जवान होती जाती है। और कहीं गहरे में माँ को लगता ही है कि जैसे उसकी जवानी बेटी ने छीन ली। क्योंकि हम सदा दूसरे को जिम्मेवार ठहराते, वो हमारा साधारण गणित है। और फिर बेटी जैसे जैसे जवान होने लगती, घर कोई मेहमान आए, मित्र आए, परिजन आए, सभी की नजर बेटी पे होती। माँ अंधेरे में पड़ने लगती, तो बेटी प्रतियोगी हो जाती। इसलिए जवान बेटी को घर से टालने के लिए माँ इतनी आतुर हो जाती है जिसका हिसाब नहीं। यद्यपि वो कहती यही है कि विवाह करना है, उसका घर बसाना है, ये ऊपर ऊपर है, उससे छुटकारा पाना है। वो जल्दी टले, क्योंकि उसकी मौजूदगी उसके बुढ़ापे की तरफ इशारा होने लगा, और उसकी मौजूदगी बताती है कि अब वो महत्वपूर्ण नहीं रही, कौन हो गई, अंधेरे में पड़ गई। माँ बर्दाश्त नहीं करती। बाप भी अपनी बेटी के प्रति अगर थोड़ा ज्यादा प्रेमपूर्ण मालूम पड़े तो माँ के लिए बड़ा कठिन हो जाता, अति कठिनाई मालूम पड़ती। ईर्ष्या गहन। उन दोनों माँ बेटियों में भी ऐसा ही प्यार था जैसी सभी माँ बेटियों में। वे एक दूसरे की बड़ी चिंता करती थी। और ध्यान रखना, जीवन का एक नियम है कि जब तुम बहुत चिंता करते हो तो वो चिंता परिपूरक है। तुम्हारे भीतर कहीं कोई अपराध छिपा है। जब तुम किसी व्यक्ति की जरूरत से ज्यादा देखभाल करते हो तो उसका मतलब है तुम कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे हो, तुम कुछ ढांक रहे हो। अन्यथा अतिरिक्त कभी भी नहीं होता। समझो, जिस दिन पति कुछ अपराध करके घर लौटा है, किसी स्त्री का हाथ हाथ में लिया है, किसी स्त्री को प्रेम के शब्द कहे, उस दिन वो पत्नी के प्रति जरूरत से ज्यादा प्रेमपूर्ण रहेगा। और पत्नियां पहचान जाती हैं कि इतना प्रेमपूर्ण तुम कल न थे, परसों न थे, आज क्या मामला है। और पति इतना प्रेमपूर्ण इसी रहेगा कि भीतर उसने एक अपराध किया है, उस अपराध को परिपूरित करना है, उस अपराध को भरना है। वो अपने को क्षमा नहीं कर पा रहा है, तब एक ही उपाय है कि इस पत्नी के प्रति अपराध किया है, किसी दूसरी स्त्री के प्रति प्रेमपूर्ण हुआ हूं,
तो इस पत्नी को प्रेम से चुपतारा कर दूं, हिसाब बराबर हो जाए। हम जब भी किसी एक दूसरे की जरूरत से ज्यादा चिंता करने लगते हैं तो वहां कोई रोक छिपा है, वहां कोई द्वंद्व छिपा है। अन्यथा अतिशय की कोई भी जरूरत नहीं है। स्वस्थ व्यक्ति हमेशा मध्य में होता है, अस्वस्थ व्यक्ति अति पर चला जाता है। दोनों माँ बेटी एक दूसरे के प्रति अति चिंता करनी थी, एक दूसरे को पकड़ के जकड़ के रखा था। एक रात दोनों को नींद में चलने की आदत थी। आधी रात दोनों उठी और घर के पीछे के बगीचे में गई, और जब मां ने लड़की को देखा तो नींद में थी, स्वप्न था, नींद में चलने की बीमारी थी। तो उसने कहा, तेरे ही कारण तू ही खा गई मेरे जीवन को, तेरे ही कारण मेरी जवानी नष्ट हुई। आज मैं बूढ़ी हूं, आज मैं एक खंडहर हूं, तेरे ही कारण। न तू पैदा होती और न ये दुर्भाग्य मेरे ऊपर पड़ता। और बेटी ने कहा कि असलियत बिल्कुल उल्टी, मेरे कारण तुम बूढ़ी नहीं हो गई हो, सभी बूढ़े होते। सच्चाई ये है कि तुम्हारे कारण मैं प्रेमी नहीं खोज पा रही। तुम हर जगह बाधा हो मेरे जीवन, तुम दुश्मन हो मेरी खुशी की, तुम जहर हो, तुम मर ही जाओ तो मैं स्वतंत्र हो जाऊं, क्योंकि तुम ही मेरा कारागृह हो। और तब अचानक मुर्गे ने बांग दी और दोनों की नींद टूट गई। और बेटी ने मां के पैर पे हाथ रखा और कहा कि सर्दी बहुत है, तबीयत खराब हो जाए कि आप भीतर चले। और मां ने बेटी को कहा कि तू ऐसी रात उठकर अंधेरे में बगीचे में मत आया कर, किसी का कोई भरोसा नहीं, जिंदगी विश्वास योग्य नहीं, सब एक दूसरे के शत्रु हैं। बेटी भीतर चल और दरवाजा बंद कर। और दोनों एक दूसरे के गले में हाथ डाले अत्यंत प्रेमपूर्ण भीतर गई और बिस्तर पर, एक ही बिस्तर पर दोनों लेट गई, अति प्रेम से भरी, और सो गई। कहानी सूचक है। एक तो चेतन मन है जिसे तुम होश में जाग के उपयोग करते हो, और एक अचेतन मन है जो नींद में जाहिर होता है। जिस पिता को तुम जाग के आदर देते हो, नींद में उसकी हत्या कर देते। जिस स्त्री को जाग कर तुम बहन कहते हो, नींद में उसकी वासना की कामना करते हो। तुम्हारी नींद तुम्हारे जागरण से बिल्कुल विपरीत क्यों है? जाग के तुम उपवास करते हो, नींद में तुम भोजन करते हो। तुम्हारा जागा मन और तुम्हारा सोया मन दोनों तुम्हारे हैं, तो उनमें इतना विरोध क्यों, इतनी विपरीतता क्यों? क्योंकि तुम्हारा जागा मन एक झूठ है जो समाज, संस्कृति और सभ्यता से पैदा किया गया है। तुम्हारे भीतर तुम हो, एक बच्चा पैदा होता है तो वो वही है जो है। फिर समाज सिखाना शुरू करता है कि क्या गलत है और क्या सही। अभी तक बच्चा दोनों था, इकट्ठा था, न उसे पता था क्या गलत है और क्या सही। सभी कुछ प्राकृतिक था। फिर समाज बताता है ये बातें गलत और ये बातें सही, और बच्चे को झुकाता है, दंड देता है, पुरस्कार देता है, लोभ, भय, और बच्चे को झुकाता है कि ठीक करो और गलत को छोड़ो। दोनों प्राकृतिक है, छोड़ना तो हो नहीं सकता, तो बच्चा गलत को भीतर दबाता है और ठीक को ऊपर लाता है। वो गलत दबते 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 अचेतन का हिस्सा हो जाता है, उसकी परतें दर परतें हो जाती। वो अंधेरे में फेंकता जाता है, जैसे किसी आदमी ने घर में कूड़ा करकट, व्यर्थ की चीजें, काम के बाहर हो गया सामान फेंकता जाता है एक कमरे में, तल घर में, वहां इकट्ठा होता जाता है। वहां एक कबाड़ व्यर्थ का बहुत कुछ इकट्ठा हो जाता है, और जो ठीक है, सुंदर है, काम के योग्य है, वो बैठक खाने में रखता है। बैठक खाना तुम्हारा चेतन मन, अचेतन तुम्हारा कबाड़ है। लेकिन उस कबाड़ में
बड़ी शक्ति है, क्योंकि वो भी प्राकृतिक है, ज्यादा प्राकृतिक है बजाय चेतन मन के। इसलिए किसी आदमी के बैठक खाने को देख के तुम उसकी असली स्थिति मत समझ लेना। बैठक खाना तो धोखा है जो बाहर से आने वाली दुनिया के लिए बनाया जाता है। वो उसका असली घर नहीं। बैठक खाने में कोई जीता थोड़ी है, रहता थोड़ी है, सिर्फ बाहर की दुनिया का स्वागत करता है। वो एक चेहरा है जो हम दूसरे के लिए बना के रखते हैं। असली आदमी वहां नहीं। बैठक खाने को तो भूल ही जाना। अगर असली आदमी का घर खोजना हो तो बैठक खाने को छोड़ के सब देखना। तुम्हारा चेतन मन तुम्हारी सजी हुई तस्वीर है जो दूसरों को दिखाने के लिए बनाई गई। वो तुम्हारा असलीपन नहीं, लेकिन मजबूरी है, वो करनी पड़ेगी। हर बच्चे को करनी पड़ेगी, अन्यथा समाज उसे जीने न देगा। बाप कहेगा मैं तुम्हारा पिता हूं, आदर करो, और बच्चे के मन में हो सकता है कोई आदर न हो, क्योंकि आदर सिर्फ किसी के बेटे होने से नहीं होता। बाप और बेटा होने से आदर का कोई संबंध नहीं है। बाप आदर योग्य होना भी चाहिए, तब आदर होता है। मां कहती है मुझे प्रेम करो क्योंकि मैं तुम्हारी मां हूं। प्रेम कोई तर्क की निष्पत्ति तो नहीं है। वो कुछ ऐसा तो नहीं है कि क्योंकि मैं तुम्हारी मां हूं इसलिए मुझे प्रेम करो। क्योंकि का वहां क्या संबंध है? अगर मां प्रेम योग्य हो तो प्रेम होगा, लेकिन इस जगत में बहुत कम लोग प्रेम के पात्र हैं, बहुत कम लोग प्रेम के योग्य हैं। ना के बराबर उंगलियों पे गिने जा सकते हैं पूरे इतिहास में जो आदर के योग्य हैं, प्रेम के योग्य हैं, जिनके प्रति तुम्हारा आदर सहज होगा। अन्यथा आदर को जबरदस्ती लाना होगा, प्रेम को आरोपित करना होगा। बच्चे को मां कहती प्रेम करो, बाप कहता है आदर करो, क्योंकि मैं बाप हूं, क्योंकि मैं मां हूं। और बच्चे की कुछ समझ में नहीं आता कि प्रेम कैसे करे। बच्चे को छोड़ दें, क्या तुम्हें भी अब पता चल सका है जिंदगी के लंबे अनुभव के बाद कि अगर तुम्हें प्रेम करना पड़े तो तुम क्या करोगे? प्रेम घटता है, किया नहीं जा सकता। करोगे तो झूठ होगा, दिखावा होगा, ऊपर ऊपर होगा, अभिनय होगा, नाटक होगा। आदर किया नहीं जा सकता, होता है। गुरु का आदर नहीं करना होता। गुरु वही है जिसके प्रति आदर होता है। करना पड़े आदर तो बात व्यर्थ हो गई, झूठी हो गई। झुकना पड़े चेष्टा से, शिष्टाचार से, तो वो आचरण मिथ्या हो गया। झुकना हो जाए सहज किसी के पास जाके, तुम रोकना भी चाहो और न रुक सको। ऐसा हुआ कि बुद्ध ज्ञान को उपलब्ध हुए, उसके पहले 5 सन्यासी उनके साथ रहते थे। वो पांचों तपस्वी थे, निराहार रहते थे, भूखे रहते थे, धूप में खड़े होते थे, हठ योगी थे। और बुद्ध के प्रति बड़ा आदर था, क्योंकि बुद्ध भी महाहठ योगी थे। कभी महीनों तक एक ही चावल के दाने पर जीते थे, बस रोज एक चावल का दाना। शरीर सूख के हड्डियां हो गया था। उस समय की एक मूर्ति उपलब्ध है जिसमें बुद्ध की छाती की हड्डियां गिनी जा सकती। पेट सुकड़ के पीठ से लग गया था, बस चमड़ी ही रही थी शरीर में, सब मांस खो गया था। तब वो पांचों बुद्ध को बड़ा सम्मान देते थे। फिर बुद्ध को दिखाई पड़ी व्यर्थता। इस तरह शरीर को सुखाने से तो कुछ भी मिलता नहीं। शरीर सुखाने से कुछ मिलता होता, इतना आसान होता सत्य को पाना कि शरीर सुखाने से मिल जाता होता तो न मालूम कभी का लोगों ने पा लिया होता। शरीर सुखाना कोई बहुत बड़ी कला तो नहीं, थोड़ी सी दुष्टता चाहिए, हिंसा चाहिए, बस शरीर को सुखाने में क्या बड़ा उपाय लगाना पड़ता है। बुद्ध ने बहुत चेष्टा करके देख ली, तब उन्होंने पाया ये तो व्यर्थ है, मैं व्यर्थ ही अपनी हिंसा कर रहा हूं, हत्या कर रहा हूं। और एक दिन निरंजना नदी से स्नान करके निकलते थे तो इतने कमजोर थे कि निकल ना सके, गिर पड़े। तो उन्हें लगा कि इस छोटी सी नदी से मैं निकल नहीं पाता और जीवन के भवसागर से कैसे निकल पाऊंगा, इतने कमजोर हो गया हूं। नहीं, इस कमजोरी से नहीं चलेगा। तो उस दिन उन्होंने आहार ग्रहण किया
वो पांचों सन्यासी नाराज हो गए। उन्होंने कहा ये गौतम भ्रष्ट हो गया, क्योंकि वो इनके पास इसीलिए थे कि गौतम उनसे भी ज्यादा बड़ी दुष्टता अपने साथ कर रहे थे, इसलिए वो इनके अनुयायी थे। उन्होंने कहा ये गौतम भ्रष्ट हो गया, अब हम इसका साथ छोड़ दें। वो पांचों गौतम को छोड़कर चले गए काशी की तरफ। फिर बुद्ध को उसी रात ज्ञान हुआ। तो ज्ञान के बाद बुद्ध को लगा वो पांचों भला नाराज हो गए हों, लेकिन वर्षों तक मेरे साथ रहे, मेरी सेवा की, मेरे साथी हैं पुराने। मेरा कर्तव्य है कि जो मुझे मिला है सबसे पहले इसकी खबर उन्हें दूं। तो बुद्ध उनका पता लगाते हुए काशी की तरफ गए। सारनाथ वो जगह है जहां ये घटना घटी, इसलिए सारनाथ तीर्थ हो गया। वो पांचों भिक्षु बैठे थे एक वृक्ष के नीचे। उन्होंने गौतम को आते देखा। तो उन पांचों ने कहा कि वो आ रहा है भ्रष्ट गौतम, जो साधना से च्युत हो गया, जिसने योग छोड़ के भोग का मार्ग पकड़ लिया, जिसने उपवास छोड़कर भोजन किया, जिसने जन्मों जन्मों की तपश्चर्या मुफ्त गंवा दी, जिसका सब पुण्य नष्ट हो गया और अब जो एक संसारी है, देखो वो चला आ रहा है। हम उसे आदर न दें, हम उसके सम्मान में उठ के खड़े न हो, हम उसकी तरफ पीठ कर लें, क्योंकि भ्रष्ट के प्रति यही व्यवहार उचित। वो पांचों पीठ करके बैठ गए। गौतम उनके पास गए। जैसे जैसे गौतम पास आने लगे उन्हें बड़ी बेचैनी हुई, पीठ किए रहना मुश्किल हो गया। उनमें से एक ने फेर के देखा कि पांचों बुद्ध की तरफ देखे। फिर एक उठा और बुद्ध के चरणों में झुका कि वो पांचों झुके। बुद्ध ने कहा तुमने अपना निर्णय क्यों बदल दिया? क्योंकि मैंने देखा कि तुमने पीठ कर ली है मेरी तरफ। मैं समझा कि तुम अपमान करना चाहते हो, सम्मान देने की इच्छा नहीं है, ठीक है, लेकिन तुमने इतने जल्दी बदल कैसे लिया अपना व्यवहार? उन्होंने कहा हम क्या करें, तुम दूसरे ही होकर आए हो, तुम इस पृथ्वी के मालूम नहीं पड़ते। आदर सहज फलित हो रहा है, जैसे नदियां सागर की तरफ बहती हैं, ऐसे हमारी आत्मा तुम्हारी तरफ बही जाती। तुम कुछ जादू कर दिए हो। गुरु को आदर नहीं देना पड़ता। गुरु वो है जिसकी तरफ आदर नदियों की तरह बहने लगता है। लेकिन कठिनाई है, यही कठिनाई जीवन में चेतन अचेतन के द्वंद्व को पैदा करती है। सभी माँ होने के योग्य नहीं होती। बच्चा पैदा करना एक बात है, वो तो पशु भी कर लेते हैं। सभी बाप होने के योग्य नहीं होते। बच्चा पैदा करने में कौन सी कला है, कौन सी कुशलता है? प्रकृति तुम्हारा उपयोग कर लेती है, बस तुमने किया क्या है? बाप होना अर्जित करना पड़ता है, माँ होना अर्जित करना पड़ता है। बच्चे पैदा करना बड़ी साधारण बात है। अगर माँ ने अर्जित कर लिया हो माँ का होना, तो प्रेम पैदा होगा। अगर बाप निश्चित ही अर्जित कर लिया हो बाप होने की योग्यता, तो बच्चा उसके चरणों में झुकेगा, लेकिन कहना ना पड़ेगा कि क्योंकि मैं तुम्हारा पिता हूं। हम बच्चे को झुठला रहे हैं, उसको प्रेम नहीं है और प्रेम दिखलाना पड़ रहा है, और दिखलाना पड़ेगा क्योंकि बच्चा कमजोर है। उसे बचना हो तो ये झूठ सीखना पड़ेगा। हम बच्चे के सामने एक बड़ी द्वंद्व की स्थिति पैदा करते हैं। वो द्वंद्व की स्थिति यह है कि अगर बचना हो तो झूठे हो जाओ, अगर सच्चे रहे तो बच न सकोगे। और बच्चा निश्चित ही असहाय, बिना माँ बाप के सहारे का बचेगा कैसे? भोजन कौन देगा, सहारा कौन देगा? और आदमी से असहाय बच्चा और किसी का भी नहीं। ये थोड़ा समझ लेना। इसलिए जानवर ज्यादा सच्चे। जानवर का बच्चा पैदा होता है, वो कोई असहाय नहीं है, चलते ही पैदा होते ही चलने लगता है, 2-4 दिन में ही दौड़ने लगता है, 10-15 दिन में मुक्त हो जाता है। लेकिन आदमी का बच्चा बहुत असहाय है। ठीक ठीक पैर पर खड़े होने में करीब करीब 25 वर्ष लग जाते। ये इतना लंबा वक्त है, और इस वक्त में उसे सहारा लेना पड़ता है, और सहारा मुफ्त नहीं मिलता। माँ भी सहारा मुफ्त नहीं देती, बाप भी सहारा मुफ्त नहीं देता, कोई सहारा मुफ्त नहीं देता। तुम्हें कुछ देना पड़ता है, चुकाना पड़ता है। प्रेम दो, आदर दो, सम्मान दो, उनके नियम, उनकी परंपरा, उनका धर्म मान के चलो, उनकी स्तुति करो।
तुम्हारे भीतर कुछ भी होता हो, तुम एक झूठ आचरण करो। ये झूठ आचरण अनिवार्य हो गया है मनुष्य के बच्चे को बचने के लिए। तो बच्चा तो बच जाता है, आत्मा खो जाती और एक दुविधा पैदा हो जाती जीवन में, ऊपर कुछ भीतर कुछ। और तब तुम इस दुविधा में ही जीते रहते हो। और ये दुविधा इतनी तनाव पैदा करती है कि अगर तुम्हें दोनों बातें पता चल जाएं तो तुम विक्षिप्त हो जाओगे। इसलिए तुमने एक तरकीब कर ली है कि तुम चेतन में ही बैठे रहते हो, अचेतन को ज्यादा छूते नहीं, उसको तुम ज्यादा सामने नहीं आने देते, तुम उसे छिपा के चलते हो। सिर्फ प्रबुद्ध पुरुष ही, जो ज्ञान को उपलब्ध हो गया, जिसने अपने चेतन अचेतन की सीमाएं तोड़ डाली, समाज ने जो झूठ सिखाया था, जिसने उसका त्याग कर दिया, जिसने अब जीवन की सहजता को, स्पॉन्टेनियसनेस को अंगीकार कर लिया, जो अब आकाश में उड़ते हुए बादलों की भांति सहज हो गया, झरनों की भांति सहज हो गया, फूलों की भांति सहज हो गया, जो पाखंड नहीं, जिसकी हिपोक्रेसी खो गई, उसकी आवाज में भेद नहीं होता, उसकी आवाज में दो स्वर नहीं होते। तुम्हारी हर आवाज दोहरी, दो आदमी बोलते हैं उसमें। तुम देखो, किसी को जीवन में सफलता मिल गई हो, तब तुम फूल मालाएं लेके उसके गले में डालने जाते हो, लेकिन उन फूल मालाओं में तुम्हारी ईर्ष्या नहीं छिपी कि ये फूल मालाएं मेरे गले में भी पड़ सकती थी और किसी और के गले में पड़ गई। तुम फूल माला डाल रहे हो, एक शिष्टाचार है। कोई हार गया है, जिंदगी से टूट गया है, तुम जाते हो उसका सम्मान करने, सांत्वना देने कि ऐसा तो होता ही रहता है, घबराओ मत, फिर खड़े हो जाओगे। और जिंदगी में हार जीत तो लगी है, हिम्मत मत तोड़ो, लेकिन भीतर तुम प्रसन्न हो रहे हो कि कम से कम एक प्रतियोगी समाप्त हुआ, मेरा रास्ता अब ज्यादा साफ है। अब हम इस कहानी को समझने की कोशिश करें। जैन सदगुरु बांके के बिहार के पास ही एक अंधा आदमी रहता था, और अंधे आदमी को जान के इस कथा में चुना है। उसका कारण, अंधे के पास आंख नहीं होती, केवल कान होते, इसलिए स्वर को पहचानना उसे ज्यादा आसान है बजाय कान वालों के। इसलिए अंधे अच्छे संगीतज्ञ हो जाते, उनकी वाणी मधुर हो जाती। आदमी के जीवन की 80% ऊर्जा आंखों से बहती, 80%, बाकी 20% मिलता है शेष 4 इंद्रियों को। आदमी करीब करीब आंख है। 80% जीवन की ऊर्जा आंख को मिलती है, 20% शेष 4 इंद्रियों को। बाकी 4 इंद्रियां करीब करीब सूखी पड़ी। गंध की इंद्री तो करीब करीब सूख गई। तुमसे अच्छी गंध तो घोड़े की, कुत्ते की, जानवरों की, तुम्हारी गंध तो बिल्कुल सूख गई। पुलिस को उपयोग करना पड़ता है कुत्तों का, अपराधियों का पता लगाने के लिए। आदमी की गंध की इंद्री बिल्कुल समाप्त हो गई। थोड़ा सा कान का उपयोग है, स्पर्श की इंद्री भी बिल्कुल क्षीण हो गई। तुम छूते हो, लेकिन स्पर्श से न तो तुम्हें कोई आह्लाद मिलता, न स्पर्श का कोई स्वाद है। तुम छूने से कोई आनंद नहीं पाते हो, वो इंद्री भी क्षीण हो गई। स्वाद भी करीब करीब मर गया है। इसलिए तो इतने मसाले भोजन में डालने पड़ते। वो इसलिए नहीं कि तुम्हें बड़ा स्वाद है, बल्कि इसलिए कि तुम्हें स्वाद बिल्कुल नहीं। तो जब तक मिर्च न डाली जाए तब तक जीभ तुम्हारी जगती नहीं। जितना तेज डाला जाए वो इसी बात की खबर है कि स्वाद की सूक्ष्मता नष्ट हो गई। अन्यथा मिर्च और मसाले का कोई प्रयोजन नहीं। स्वाद जिनका मर गया है उनके लिए
तीव्र उत्तेजना की जरूरत पड़ती है। इसीलिए तो इतनी परफ्यूम, इतनी सुगंधें बनानी पड़ती, क्योंकि जीवन की जो सहज गंध है वो हमें अनुभव में नहीं आती। तेज चीजें चाहिए जिनकी चोट हिंसात्मक हो। अंधे आदमी की आंख तो होती नहीं, तो 80% ऊर्जा कहां जाएगी? वो उसके कान से बहती। तुम आंख हो, अंधा कान हो जाता है। अंधे की सारी स्मृति कान से बनती। अंधा याद रखता है प्रत्येक व्यक्ति के बोलने का ढंग, शैली, बोलने का स्वर, लयबद्धता। अंधा आदमी तुम्हारे पैर की आवाज भी याद रखता है। आंख वाले को कभी ख्याल भी नहीं होता। तुम यहां इतने लोग बैठे हो, तुम कभी भी पता नहीं लगा सकते कि किस आदमी की पैर की आवाज कैसी। तुम्हें याद है कि चेहरे सबके अलग है, चेहरे से तुम पहचानते हो, लेकिन अंधा आदमी जब तुम उसके करीब जाते हो तुम्हारी पैर की आवाज से भी पहचानता है। हर आदमी की पैर की आवाज अलग है, जैसे हर आदमी का चेहरा अलग है। तो अंधे की सूक्ष्मता बड़ी गहरी हो जाती ध्वनि के संबंध में। इसलिए कथा में अंधे को चुना है। उसका सारा जीवन कान से बहता है, उससे सूक्ष्मतम सुनाई पड़ने लगता है, उसका सारा ज्ञान कान से आता है।